This is first lecture of the chapter solid state for class 12. So already we know basic about solid. We got it in class 11. Basically, solids are the chemical substance which are characterized by defined shape and volume, rigidity, high density, low compressibility. The constituent particles, atom, molecules or ions, are closely packed and held together by strong interparticle force. Solid आपका एटम का वैसे फोर्स होकर भी सॉलिड होता है, जैसे मेटेलिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। आयंस का वैसे फोर्स होकर भी होता है, मॉलिक्यूल का वैसे फोर्स भी होता है, ठीक है। हम लोग इस पार्ट को बाद में पढ़ेंगे मेनली। तो मेनली अब यहाँ पे हम लोग इंटर पार्टिकल बोलेंगे। इंटर मोलिकुलर बोलने से भी मिस्टेक हो जाएगा कि किसी सॉलिड में इंटर एटॉमिक फोर्स होता है, किसी में इंटर आयंस फोर्स होता है, किसी में इंटर मोलिकुलर फोर्स होता है। तो कॉमनली विल टॉक अबाउट इंटर पार्टिकल फोर्स। सो इंटर पार्टिकल फोर्स इतना ज्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो डेंसिटी ज्यादा होगा, रिजिड होगा, बाहर से फोर्स देने से कॉम्प्रेस नहीं होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी कम होगा, रिजिड मतलब शेप हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो दिस आर द सॉलिड। तो आप सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। मेनली समझना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड। सॉलिड दो टाइप का होता है, वन इज क्रिस्टलाइन, अदर इज एमोर्फस। हाँ, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। तो मेनली जब डिफरेंस पूछेगा आपको 3 पॉइंट लिखने से हो जाएगा, बट आई विल एक्सप्लेन 6 पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। This is important for board examination. So the first difference is these have definite and regular arrangement of constituent particle in space. मतलब जैसे मान लो कि ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, तो क्या होगा आपका, मान लेते हैं सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, फिर आपका सोडियम है, फिर क्लोरीन है, यहाँ पे मान लो आपका क्लोरीन है, सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम है। मतलब ये रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर मतलब ये दोनों का वैसे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, सब क्या होगा, सेम होगा। लॉन्ग रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज नहीं। मतलब ओवरऑल क्रिस्टल का आपका अरेंजमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो डेंसिटी जो होगा हर एक जगह में क्या होगा, आपका सेम होगा। तो हम लोग इसमें बाद में पढ़ेंगे। और एमोर्फस में क्या है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, पार्टिकल्स के इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। कोई रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट नहीं है, तो डेंसिटी भी क्या होगा, सब जगह सेम नहीं होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर ट्रू सॉलिड। मतलब क्रिस्टलाइन जो होता है ना, वो ट्रू सॉलिड है, ट्रू सॉलिड, ट्रू, इसको ट्रू सॉलिड बोला जाता है। और दीज आर सुपर कूल लिक्विड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुपर कूल लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। जैसे ग्लास हो गया, क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल क्या है, ग्लास हो गया। इसका एमोर्फस का एग्जांपल क्या है, ग्लास, और इसका एग्जांपल क्या है, NaCl। मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। फिर थर्ड पॉइंट इज दिस हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। लॉन्ग ऑर्डर मैंने बोला ना कि हर एक जगह का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, हर एक जगह का। दिस हैव शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा जगह में आप देखोगे तो पार्टिकल का अरेंजमेंट सेम लग भी सकता है, लेकिन लॉन्ग ऑर्डर के लिए ये अरेंजमेंट इरेगुलर नहीं है। फिर नंबर 4 पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर एनाइसोट्रोपिक। ये एग्जाम में पूछता है, एनाइसोट्रोपिक, ठीक है, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो कि हम इस लाइन में जाएंगे ना, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के इस लाइन में जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ये लाइन में जाएगा तो दोनों क्लोरीन मिल रहे हैं। तो यहाँ का प्रॉपर्टी और यहाँ का प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी आपका हर एक डायरेक्शन में क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है। तो आपको यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, इन डिफरेंट डायरेक्शन द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। और इसमें क्या है कि इन एमोर्फस दीज आर आइसोट्रोपिक in nature, these are isotopic in nature
देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब हर एक डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। आइसोटोपिक मींस फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे देखना आप। ठीक है, एक लाइन में जाओगे तो अरेंजमेंट ये है, ऐसा डायरेक्शन में जाओगे अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक शादी पार्टी है, शादी पार्टी में आपका बच्चे लोग हम डिफरेंट में बैठा है, अरेंजमेंट करके बैठा है, लड़की को अलग जगह में बैठा है, ठीक है, बूढ़ा आदमी को अलग जगह बैठा है, तो एक अरेंजमेंट है। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलन सॉलिड। लेकिन मान लो कि मिक्स करके बैठा है ना, तो सब जगह में ऑलमोस्ट क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। ओके, वहां पे क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग दिखेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, सब मिक्स है ना, तो सब डायरेक्शन में सेम दिखेगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सब जगह क्या है, सेम होगा। नंबर 5, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मान लो कि सोडियम क्लोराइड मेल्ट होता है, मान लेते हैं कि 50 डिग्री में, तो एकदम 50 डिग्री पहुंचने से ही हो जाएगा। लेकिन ये जो इसमें क्या होगा, दे मेल्ट ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे एक रेंज में वो होगा, मतलब टोटल मेल्ट होगा, मेल्ट होना शुरू होगा, फिर बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा करके मेल्ट होगा। इसमें कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। जैसे मान लो ग्लास मेल्ट हो रहा है एक रेंज में, 50 to 60 के अंदर पूरा मेल्ट होगा, ऐसा करके। फिर नंबर 6, दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज व्हेन कट। काटेंगे तो स्मूथ मिलेगा, मतलब एकदम स्मूथ, हम लोग सर्फ लिए हम लोग काट सकते हैं, सर्फ बना सकते हैं, धार। जैसे आपका यहाँ पे बहुत सारा है, मेटल वगैरह है, तो उसके सर्फ एक क्या है आपका, सर्फ एक सरफेस होगा काटने से। लेकिन यहाँ पे क्या है, दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज व्हेन कट। जैसे आप रबर को काटो, इसका एग्जांपल रबर भी है, आपको रफली मिलेगा, ठीक है, स्मूथ नहीं मिलेगा। जैसे आप ग्लास को काटो, नहीं मिलेगा, वहाँ पे हाथ लगा आपको कट जाएगा, पूरा स्मूथ नहीं होगा। ठीक है, तो क्रिस्टलन सॉलिड का एग्जांपल बहुत मिलेगा, और मेनली हम लोग को क्रिस्टलन ही पढ़ना है, जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, रबर, ग्लास, एमोर्फस का। एमोर्फस का स्टोरी यहाँ तक ही है, इसका आगे हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को मेनली आगे पढ़ना है क्रिस्टलन सॉलिड का। तो नेक्स्ट वी हैव टू सी क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, क्रिस्टलन सॉलिड। नेक्स्ट इज classification of crystalline solid. So we have 4 type of crystalline solid: ionic, molecular, covalent, metallic. These are important for board examination. In ionic ना ion force होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, आयन का वैसे फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हार्ड होता है। ठीक है, स्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो हार्ड होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है, एग्जाम्पल NaCl, KCl, MgCl2। फिर नेक्स्ट है मोलिकुलर। मोलिकुलर में कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक टाइप का डाइपोल फोर्स ही है, सॉफ्ट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है, जैसे वाटर हो गया, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रोमीन, ठीक है, मीथेन, सॉलिड मीथेन, दीज आर मोलिकुलर। मोलिकुलर बॉन्ड जनरली क्या होता है, देखो जनरली आपका मोलिकुल के बीच में होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का बीच में आपको फोर्स होगा, वैन डर वाल फोर्स। इसमें डाइपोल भी और एक फोर्स होता है, वैन डर वाल फोर्स भी होता है, वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कोवेलेंट नेटवर्क। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे हार्ड लिखा है, स्ट्रॉन्ग लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड तो जनरली सॉफ्ट होता है। एक जो एक्सेप्शनल केस है जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, जैसे डायमंड है, डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, दीज आर हार्ड। नेक्स्ट वन इज मेटेलिक। सो जिसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, वेरिएबल हार्डनेस, कोई मेटल बहुत हार्ड होता है, कोई थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो वेरिएबल है, मेल्टिंग पॉइंट भी वेरिएबल है, बट कंडक्टिंग है। ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, बहुत सॉफ्ट मेटल है, जिंक हार्ड है, फिर कॉपर हार्ड है, आयरन हार्ड है। जिंक भी फिर कॉपर का कंपैरिजन में थोड़ा सा सॉफ्ट है, आयरन का कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट है। ओके, सो लिटिल बिट यू हैव टू रिमेम्बर ऑल्सो, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा थियोरेटिकल है। अभी जो पार्ट मैं बताने जाऊंगा, स्टार्ट करने जाऊंगा, दैट इज एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल, दैट इज यूनिट सेल। So we have to discuss unit cell. So unit cell mainly already we know that कि एक क्रिस्टल का अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, वो रेगुलर होता है। ठीक है, सो रेगुलर अरेंजमेंट से अगर एक रिपीट यूनिट जो हम लोग अगर काटेंगे, रिपीटेड यूनिट,
उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। जैसे इसमें थोड़ा इमेजिनेशन आपको चाहिए होगा। मेनली मान लो 4 स्टोरेज का एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग का मेनली जनरली क्या होता है, हर एक रूम का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन यहाँ पर सेम मानना पड़ेगा। तो एक रूम को हम लोग बोल सकते हैं यूनिट सेल, तो वो रूम को रिपीट होकर पूरा बिल्डिंग बना है, ठीक है। तो क्यूबिक होता है, क्यूब होता है, और क्यूब का हर एक साइड को हम लोग साइड लेंथ बोलेंगे, एज लेंथ बोलेंगे, दैट इज जनरेटेड बाय ए, ठीक है। और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट के हिसाब से यूनिट सेल का भी क्लासिफिकेशन होगा। तो आपका यूनिट सेल का अगर डेफिनेशन पूछे तो एक रिपीटेड यूनिट ऑफ ए होल क्रिस्टल इज कॉल्ड व्हाट, यूनिट सेल। जैसे क्यूबिक, साइड लेंथ सबका क्या होता है, सेम होता है, क्यूब होता है, हर एक साइड क्या होगा, सेम होगा। तो यूनिट सेल का हम लोग क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। सो जनरली जो यूनिट सेल होता है वो क्यूब होता है, बट ना एक्सेप्शनल केस भी है, इसलिए हम लोग मेनली ना तीनों साइड को हम लोग ऐसा लेंगे, इसको ए बी ए सी। ए और बी का बीच में एंगल है गामा, बी और सी का बीच में अल्फा, एंड ए एंड सी का बीच में बीटा, ठीक है। ये जब हम लोग आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा हमको चाहिए होगा, लेकिन नॉर्मली जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, कैलकुलेशन के लेंगे, फॉर्मूला करेंगे, लिखेंगे, तो हम लोग साइड को क्या करना है, साइड को वी हैव टू टेक सेम, साइड लेंथ सेम होगा, क्यूब हिसाब से हम लोग लेंगे, उसको एजम्पशन करके हम लोग कैलकुलेशन करना है। सो यूनिट सेल का डेफिनेशन भी लिख के रखना कि बोर्ड में यूनिट सेल का डेफिनेशन आता है, दिस द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल lattice which can be used as a repetitive unit to build the whole crystal is called unit cell. Okay, so types of unit cell: number 1 simple or primitive, number 2 non primitive which is also known as complex. non primitive दो टाइप का है, one is BCC, other is what, FCC. तो ये जो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव हम लोग क्यूब मान के चलेंगे, हाँ क्यूब प्रिमिटिव। एक रूम कंसिडर करो, 1 रूम, प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर में एटम होगा, कॉर्नर में सिर्फ एटम होगा, एटम जैसे स्फेरिकल बॉल है, ओनली कॉर्नर है पार्टिकल्स, ठीक है। अभी देखो आप, ये जो कॉर्नर में जो एटम है, ये पूरा एटम का पूरा पार्ट इसको नहीं मिलेगा। एक बिल्डिंग का एक रूम आप इमेजिन करो, एक रूम का ना एक कॉर्नर टोटल 8 रूम में शेयर होता है। मतलब कॉर्नर में जो एटम होगा, ठीक है, सिर्फ कॉर्नर में एटम होता है, किसमें, प्रिमिटिव में, ओनली कॉर्नर हैव एटम्स। और एक कॉर्नर में जो एटम होता है ना, वो एटम दैट इज शेयर बाय अदर 8 यूनिट सेल। तो इस कॉर्नर को काटेंगे ना, थोड़ा सा पार्ट इसको मिलेगा, मतलब एक एटम से इसका पार्ट कितना मिलेगा, 1/8 पार्ट। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ओनली 1 एटम। कॉर्नर कितना है, 8, एक कॉर्नर से कितना मिल रहा है, 1/8, तो कितना एटम है, 1 एटम, ठीक है। कॉर्नर में जो एटम है वो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल का नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट, 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। तो ये बात याद रखना, कोई भी यूनिट सेल हो, इफ कॉर्नर हैव एटम, दैट एटम शेयर टू 8 यूनिट सेल, दैट एटम शेयर टू 8 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल को कितना मिलेगा, 1/8। नेक्स्ट तुम्हारा नॉन प्रिमिटिव दो टाइप का है, बीसीसी एंड एफसीसी। बीसीसी में ना, बीसीसी का फुल फॉर्म है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। मतलब प्रिमिटिव को आप इमेजिन करो, प्रिमिटिव का अगर बॉडी का अंदर है, जैसे एक रूम का कॉर्नर में 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर में एटम है, लेकिन वो पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, बट बॉडी का अंदर एक एटम है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बीसीसी में टोटल एटम कितना होगा, 2, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एटम होगा खुद का होगा, कॉर्नर में मिला के 1 है, तो बीसीसी नंबर ऑफ एटम हुआ 2। और फिर हम लोग एफसीसी पढ़ना है। एफसीसी का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब हर एक फेस में है, कॉर्नर पे तो है ही, सेम है, बट एक्स्ट्रा कहाँ पे, फेस में है। लेकिन याद रखना, एक वॉल में जो एटम होगा, एक वॉल इज शेयर बाय 2 रूम, तो 2 यूनिट सेल में शेयर होगा। तो फेस में जो एटम होगा, तो टोटल फेस कितना है, क्यूब में 6 फेस है, लेकिन फेस का पूरा एटम खुद का नहीं, आधा होगा, तो कितना मिलेगा, एक फेस से मिल रहा है हाफ, तो टोटल फेस कितना है, 6। इसका मतलब कितना एटम है,
3 एटम मिल रहा है, कॉर्नर से 1 मिल रहा है, एक कॉर्नर से 8 मिल रहा है एंड टोटल कॉर्नर 8 है, 1 एटम। तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है? 4। सो कोई क्रिस्टल आपका प्रिमिटिव से बनेगा, कोई बीसीसी से बनेगा, कोई भी एफसीसी से बनेगा, और भी है, लेकिन आपका सिलेबस के लिए 3 यूनिट सेल मिलने देखना है। तो तीनों में से यूनिट सेल का वॉल्यूम तो सब में सेम होगा, लेकिन आपका डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा? एफसीसी में डेंसिटी भी ज्यादा होगा, क्योंकि एफसीसी का डेंसिटी क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि मास कम्स फ्रॉम एटम्स। ओके, सो बाकी कैलकुलेशन पार्ट विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।